गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, अ नाइट ऑफ मिस्ट्री. इट्स एन इंग्लिश कोर्स बुक, ग्रो विथ वर्ड्स from Amity. Now let's start the chapter. Naren thought it was a night, right of a ghost story, black and rainy, with a howling wind. Yes, a real mysterious night. Ma and Baba had gone to the town to sell fish, leaving Naren, his younger sister Bhula, and little brother Khokha to mind the boat. The lightning streaked across the sky, and the clouds thundered, then came to the storm. इस स्टोरी में एक नरेन नाम का लड़का है जिसके दो छोटे छोटे भाई बहन हैं. उनके बारे में एक स्टोरी है. उनके पेरेंट्स हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं फ़िश को सेल करने के लिए, तो वो कैसे रात बिताते हैं अपनी एक बोट पर. तो इसी के बारे में एक स्टोरी है. सो नरेन को लगा कि ये रात कोई भूत की कहानी की रात है. लाइक अ डार्क एंड बरसाती रात विथ अ हॉलिंग विंड. बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं. सचमुच एक ये रहस्यमयी रात है. माँ और बाबा टाउन जाते हैं फिशेस को सेल करने के लिए. नरेन उसके छोटे भाई और छोटी बहन को घर पे छोड़ के, ताकि वो बोट की देखभाल कर सके. द लाइटनिंग स्ट्रीक्ड अक्रॉस द स्काई. बहुत तेज़ी से बिजली चमक रही है स्काई में. अचानक में एकदम से बादलों ने गरजना शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में आंधी आ गई. A big wave slapped upon the deck and rolled into the cabin. The wind banged the door shut. Khokha and Bhula began to cry. Naren was also nervous, but he pulled himself together. He said loudly, "Do not cry, I will take care of you. The storm will pass over soon. I will fix a bulb outside. Ma and Baba can see the boat when they come back." So, एकदम से बहुत तेज़ लहर आती है और डेक पे होती हुई कैबिन में घुस जाती है और एकदम से हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो जाता है. खोखा और भूला एकदम से रोने लगते हैं. नरेन भी नर्वस हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और तेजी बहुत ही लाउडली बोलता है कि रो मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा. स्टॉर्म जल्दी ही चला जाएगा. मैं एक बल्ब बाहर फिक्स कर देता हूँ, तो जब भी माँ और बाबा उसे देखेंगे तो वो जल्दी ही वापस उसको देखते हुए आ जाएंगे. So the light was swinging back and forth outside the cabin, casting strange moving shadow. Inside the cabin was cold. When the worst of the storm was over, Naren said to his sister, "You and Khokha must go to the bed. I will be." So जो लाइट होती है वो स्विंग करती है, आगे पीछे ऐसे झूलती है कैबिन के बाहर, जैसे कि एक बहुत ही अजीब सी चलती हुई परछाइयाँ बन रही हों. कैबिन के इनसाइड बहुत ही कोल्ड था. When the worst of the storm was over, जब भयानक दौर स्टॉर्म का ख़त्म होता है, तो नरेंद्र अपनी बहन को बोलता है और अपने भाई को कि तुम जाकर सो जाओ और मैं भी सो जाऊंगा. He stopped suddenly. Naren, Khokha and Bula looked at each one another. They had all heard a noise. Then it came again, sad and eerie. It sounded like the wind whistling. Boatmen say that ghosts sound like this when they float on the river water at night, said Naren. Yes, indeed, ghosts and gobbling sound like this, said Bula, her teeth chattering with fear. The cry sound came again. It came from the back door. You and you better lock the door, whispered Bula, holding with brother tight. So एकदम से वो स्टॉप हो जाते हैं. जैसे नरेन अपने भाई बहनों को सोने जाने के लिए बोलता है, तो एकदम से वो रुकते हैं. नरेन, खोखा और बूला एक दूसरे को देखते हैं. उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है. बार बार ये आवाज़ आती है. वो डर जाते हैं. ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा सीटी बजा रही हो. सो नरेन कहता है कि बोटमैन कहा करते थे कि ऐसी आवाज़ें गोस्ट की होती हैं, भूतों की होती हैं, जो कि रिवर में तैरते हैं रात में. सो येस इंडीड, गोस्ट एंड गॉबलिंग साउंड लाइक दिस. भूला कहता है सचमुच ऐसा होता है. तो उसके दांत डर से कांप रहे थे. द क्राइंग साउंड केम अगेन. एकदम से रोने की आवाज़ आने लगती है. इट केम फ्रॉम द बैक डोर. ये पीछे के दरवाजे से आवाज़ आती है. तो जो उसका भाई होता है वो यू बेटर लॉक द डोर, विस्पर्ड बुला. बुला अपने भाई को कहता है कि इससे बेटर है कि अब तुम दरवाज़ा बंद कर दो. सो देन दे हर्ड समवन थम्पिंग हार्ड अगेंस्ट द बैक डोर.
Someone was trying to get in. Khoka ran to his brother. Naren was also scared. Suddenly, with one big thump, the latch on the door fell open. Khoka closed his eyes and clenched his fist. He knew something terrible was going to happen. Naren stood like a statue, praying hopelessly that the door would not give way. Then the door flew open, and a big brown dog stood there, dripping with water. सो एकदम से होता क्या है कि वो एकदम से आवाज़ सुनते हैं, लाइक जैसे एकदम से किसी ने बैक डोर पे धक्का मारा हो और अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। खोखा अपने भाई के पास भाग के चला जाता है। नरेन को भी डर लगता है, लेकिन सडनली विथ अ वन बिग थंप एक ज़ोरदार धमाका होता है और कुंडी खुल जाती है। खोखा अपनी आईज़ क्लोज कर लेता है और अपनी मुट्ठियाँ तेज़ी से बंद कर लेता है। उसको लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। नरेन स्टूड लाइक अ स्टैचू। नरेन भी डरा हुआ था। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा था और होपलेसली वो प्रे कर रहा था कि दरवाज़ा ना खुले, लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो देखते हैं कि एक बिग ब्राउन डॉग खड़ा है, बिल्कुल पानी से भीगता हुआ। "Woof," said the dog hopefully. He wagged his tail and came into the room, and with a deep, long sigh, he stretched out on the floor. His eyes seemed to be saying, "Please let me stay here." Naren went out. He saw a large piece of wood caught against the back deck. So, जब डॉग अंदर आता है तो उसके मुंह से एकदम से आवाज़ आती है, हुफ। वो बहुत ही होपफुली कहता है कि ही वेग्ड हिज टेल एंड केम इनटू द रूम। जैसे ही वो अपनी पूंछ हिलाता है वह रूम के अंदर आता है और एक वो लंबी सांस लेता है और वो ज़मीन पर लेट जाता है, जैसे कि उसकी आंखें कह रही हों कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दो। फिर नरेन बाहर जाके देखता है कि एक बहुत बड़ा वुड का लकड़ी का टुकड़ा है जो कि डेक पे फंसा हुआ है। तो उसको ये लगा कि इसी डेक को पकड़ते हुए ये डॉग जो है हमारे बोट तक आया है। The dog must have flowed down the river on this wood. He must have jumped into the boat when the wood got stuck in the boat, thought Naren. So उसको यही लगा कि ये जो डॉग है ये फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ इस डेक तक इस वुड के सहारे पहुंचा है। जब ये वुड हमारे बोट में फंस गया होगा तो ये ऊपर आ गया। So Naren closed the door and all three of them sat looking at the door. नरेन ने दरवाज़ा बंद किया और तीनों के तीनों बैठकर डॉग को देखने लगे। द हाउस बोट मूव जेंटली ऑन द रिवर। सो जो हाउस बोट थी वो धीरे धीरे मूव कर रही थी वाटर पे। द स्टॉर्म वॉज ओवर एंड माँ एंड बाबा वुड बी बैक सून। तो तूफ़ान एकदम से थोड़ी देर में ही बंद हो जाता है और फिर माँ और बाबा जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। तो ये स्टोरी होती है हमारी आज की ख़त्म। सो अगर आपको मेरा थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो ये चैप्टर मेरा, तो आप ज़रूर प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।